आपने जॉब छोड़ दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी बारे में बात करनी थी आपसे। देखिए मिस्टर करीम, मैंने जॉब छोड़ दी है, इस बात से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन कॉल का इंतजार है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको मुझे इत्तला करनी चाहिए। हेलो। अरे यार, अब इससे पता नहीं क्या चाहिए। हाय, कैसी हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अभी कैसे आऊं? एक आइडिया है। मेरी रूममेट कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई है और मेरा घर बिल्कुल खाली है। तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। मैं चाय बना लूंगी और फिर दोनों बैठकर बात कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो क्या तुम आ रहे हो? हाँ, आ रहा हूँ मैं। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? मैंने बताया तो था तुम्हें, लेकिन खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं कि जो बताई जाए। बस इतना समझ लो कि अजीब सी लड़की है, करीम का जादू नहीं चला उस पे। हाँ बिल्कुल, तुम नाकाम रहे। देखो, शायद अगर मैं पूरी तरह ट्राई करता तो ऐसा ना होता, लेकिन जबकि मैं तौबा कर चुका हूँ और बदल चुका हूँ, इसलिए मुझे खास परवाह नहीं। लेकिन लड़की बड़ी अच्छी है यार, उसमें मानना पड़ेगा, कोई खास बात तो है। खूबसूरत है, उसमें कोई बनावट नहीं है। जो उसके दिल में है वही उसके मुंह पे भी। लेकिन मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब दुआ है कि वो वापस आ जाए। उम्मीद तो है। या अल्लाह, ये किस किस किस्म के खाने पकाने लग गए हैं लोग। तुम्हारे बाबा को चावल पसंद थे, इसलिए मैं रोज वही बनाती थी, और खाने के बाद वो हमेशा मेरी तारीफ करते थे। क्या दिन थे वो। हमने पहले से ही चावलों को बॉईल करके रख लिया है। अब इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, जायका, 2 चम्मच लाल मिर्च, और अगर आप काली मिर्च पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा। उसके अलावा बाकी सबकी कॉल आ गई है। थोड़ा सा गरम मसाला। तो पूछ लो ना उससे। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अम्मी, उसे मेरी सिचुएशन का अच्छी तरह से अंदाजा है। वो अपने पापा से बात करके मुझे कॉल कर लेगा, मुझे यकीन है उस पे। बेकिंग सोडा और उसके साथ थोड़ी सी चीनी। दादी जान, मेरे बाल प्यारे लग रहे हैं ना? बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। ओ, तो माँ बेटी बैठकर बातें कर रहे हैं। बहुत खूब। मेहमान बन के क्यों बैठी हो? जाके तैयार हो। जाओ, तैयार हो जाओ, और मैं अपनी जान देखते को हैं आज के शो में करूंगी। सबसे पहले खाना कौन बनाएगा। जो जीतेगा उससे मिलेगा एक बम्पर प्राइज। फिर से करीम, मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। अब नहीं करूंगा। अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्या मैं अब फोन बंद कर दूं? फोन मत रखना प्लीज, हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं। मत मानो। तुम यहाँ क्या करने आ गए? मैं बात करने आया हूँ। बात? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये करीम साहब है, ये अंकल मोहसिन के बेटे हैं। ये तो तस्वीरों से ज्यादा क्यूट लग रहा है। मुझे उसकी क्यूटनेस से कोई लेना देना नहीं है। आयशा इसी को मैसेज कर रही थी क्या? चलो देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। ये इकलौता बच्चा नहीं है उनका, इसका एक बड़ा भाई भी है। लेकिन ये यहाँ करने क्या आया है? अगर रसा क्या तो... बाबा घर आ जाएंगे। चुप रहो, क्या कह रही हो? तुम मेरे घर क्या करने आए हो? बात करने के लिए आया हूँ। फिक्र मत करो, मैं यहाँ काम के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मेरी जॉब छोड़ने से तुम्हें क्या मसला है? हाँ वही तो मैं जानता हूँ कि आपको मेरी ही कोई बात बुरी लगी है। सुनो, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने उस दिन जो हरकत की थी मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज जॉब पे वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। देखिए करीम साहब, मैं जानती हूँ उस दिन आपने जो हरकत की वो अच्छी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई उस बात से, लेकिन यकीन करें मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी।
मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। सच कह रही हो? लो आ गया तुम्हारे बाबा का फोन। अब खुश? अब आप क्या करेंगी? उसे कुछ मत बताना। हेलो रजा, कहाँ पे हैं आप? मैं घर के पास ही हूँ, आ रहा हूँ बस। इतनी जल्दी आ रहे हैं? हाँ बस तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ मंगवाना है तुमने? जी जी मंगवाना है मैंने। चीनी खत्म हो गई है तो मार्केट से चीनी लेते आए। क्या मतलब तुम्हारा? उस दिन तो चीनी लेकर आया था। ये तुम इतनी चीनी करती क्या हो, बताओगी जरा मुझे? रजा, अब क्या मुझसे आप चीनी का भी हिसाब लेंगे? खत्म हो गई है तो क्या कर सकती हूँ। अच्छा बस करो अब। वो आ रहा है क्या? दुआ करें कि वो ना ही आए। मैं आयशा को लेकर आती हूँ। ठीक है, यानी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है? नहीं, आप इसके लिए खुद को इल्जाम मत दें। ये मेरे घर का मसला है। आयशा, तुम्हारा भाई वापस आ रहा है। क्यों उसके लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? जी मैं आ रही हूँ। करीम साहब भी बस जा ही रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हम अगर जब भी आपका इरादा बदल जाए या आपके घरेलू मसाइल हल हो जाएं तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। शुक्रिया करीम साहब। और हाँ, अंकल मोहसिन को मेरा सलाम दीजिएगा। अब मुझे घर पे काफी काम है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी अच्छी लगी मेरी? चलो अंदर से दिखाता हूँ। ये यहाँ क्या करने आया था? वो यहाँ बस यही पूछने आए थे कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी और क्या मसला है। मैं तो जानती तक नहीं उन्हें। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। भाई क्या ये रेसिंग कार है? हाँ बिल्कुल रेसिंग कार है। क्या ये सच में बहुत तेज चलती है? हाँ बहुत तेज चलती है। सैर करनी है तो चलो। बहुत परेशान है वो। तुम मिले नहीं उसे? मैंने आयशा को कभी इतना परेशान नहीं देखा। उसके दोनों भाई बहुत अजीब हैं। हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे तो बाबा भी राजी नहीं है शादी के लिए। अब क्या करोगे तुम? तो और मैं क्या करता उस वक्त? उन्होंने तो मेरी बात तक नहीं सुनी, सिर्फ मुझे अपना फैसला सुना दिया। जानते हो इस सब में बेकसूर कौन है? आयशा ही। तुम हो बिलाल। आयशा जबरदस्ती तुम पे ये फैसला मुसल्लत कर रही है। खुद तो अपने भाइयों से बात कर नहीं सकती और सारा इल्जाम तुम्हें दे रही है। क्या तुमने इतनी जल्दी शादी करने के बारे में सोचा है कभी? अभी तो तुम दोनों को एक दूसरे को जानने में बहुत वक्त लगेगा। इतनी जल्दी शादी कैसे? देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ कर रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो। मैं कभी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसे सिर्फ 6 माह से जानती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। देखो आयशा की वजह से तुम भी कितने परेशान हो गए हो। उससे अपने भाइयों से बात करना सीखना होगा। अपनी मुश्किलात का सामना उसे खुद करना चाहिए। जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे बात करने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अब सब समझ आ गया। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, तो फिर मैं किस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? आयशा जरूर समझ जाएगी। लेकिन इस वक्त वो मेरी कॉल का इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम उसे कॉल कर लो और मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। फोन करके उसे जो भी कहना है सोच लो। अरे वो लोग आ गए हैं, इतना बड़ा बुके लेकर आए हैं। चलो चलो आ जाओ। देखें। हाँ, इतना बड़ा बुके। पहली बार में इतना सब ला रहे हैं तो बाद में क्या क्या करेंगे? ऐसा ही है, वो लड़का तो आयशा से शादी करने के लिए मर रहा है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो उसकी माँ के हाथ में चॉकलेट्स का कितना बड़ा बॉक्स है। हमारे घर में तो चॉकलेट्स आते ही नहीं है ना? क्या बात है? आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? देखो जरा, वो बच्ची तुमसे ज्यादा समझदार है। जाओ उनके लिए दरवाजा खोलो। हम तो बस देख रहे थे कि वो रिश्ता मांगने आए हैं तो साथ क्या क्या लाए हैं।